धर्मशाला का मैदान, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड आमने सामने। एक बार फिर कुछ ऐसा मुकाबला जिसको देख करके ये लग रहा है कि बड़े इत्मीनान से साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने शुरू के जो 2 मैचेस खेले हैं वो कुछ स्टेटमेंट वाले हैं। वो मैचेस ऐसे हैं जिसको अगर आप देखोगे या उसके बारे में सुनोगे तो आप कहोगे नीदरलैंड को तो बड़े आराम से हरा देंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने जो अभी हाल ही में किया उसके बाद शायद आप ये स्टेटमेंट नहीं देंगे। आप कहेंगे कि मैच देख लेते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं असद। क्या लगता है असद, आज धर्मशाला के मैदान में साउथ अफ्रीका का बोलबाला फिर से होगा? अब बॉलबाला तो रहने वाला है क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फारूक जो ड्रीम 11 की आपकी टीम है, जो फैंटेसी 11 जिसे आप कहते हैं, उस पर खैर बड़ा मौका ज़रूर है इस मैच के लिहाज से। अगर हम देखें तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहूँ तो कहीं ना कहीं मतलब बू आ रही है कि वो एक तरफा रहने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि मानो साउथ अफ्रीका किसी एक डिपार्टमेंट में लैग कर रहा होता तब भी हम कहते हैं, ना सिर्फ वो हाई स्कोरिंग मैचेस दे रहे हैं बल्कि वो विकेट्स भी सारे ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, 2 मैच हुए हैं। एक तरफ आपको ओपनर है, दोनों बार सेंचुरी आई है और दोनों बार ओपोनेंट को ऑल आउट किया। एक बार 3 सेंचुरी, एक बार 1 सेंचुरी आती है, दूसरे में फिर बड़ा स्कोर भी आता है। बिल्कुल, तो बड़े स्कोर भी हमने देखे, एक इनिंग में 3 सेंचुरी भी हमने देखी। बॉलिंग यूनिट की बात करें तो ओपोनेंट ने लगातार विकेट लिए हैं, 20 के 20 विकेट लिए हैं। तो जिस तरह की पूरी अप्रोच रही है अफ्रीका की, एकदम कहते हैं अनडिफीटेड रहे हैं अभी तक। हालांकि स्टार्टिंग है, नहीं कहेंगे ये अनडिफीटेड, लेकिन फिर भी जिस तरह से खेला गया, 400 मार दिया आपने, 400 मार दिया आपने दूसरा मैच भी बड़े इत्मीनान से और आराम से जीता। तो मुश्किल लग रहा है नीदरलैंड के लिए, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की जब हम बात कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा खेला था। हाँ, बट इनका देखो ना, पहला मैच 102 रन से जीत के आए, दूसरा मैच 134 रन से जीत के आए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत बहुत ज्यादा मतलब एक तरफा मुकाबला सा लग रहा है। खैर आज लेकिन एक चीज हो सकती है जो वो ये कि कुछ करामाती कमाल हमें नीदरलैंड्स के गेंदबाज या बल्लेबाज दिखा दे। अब देखिए धर्मशाला का मैदान है, अब वापस से वही बात कि आपके पास वेंडन मरवे हैं, बैसदिलिडे बहुत ज्यादा शायद इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, बिकॉज मैदान जैसा है, हल्की ठंड होगी और थोड़ी सीमर्स को हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है आगे पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बार रबाडा न्यूगिडी भी तो है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो शुरुआत में आपको डिकॉक 2 में 2 सेंचुरी मारकर खड़े हैं, वो तीसरे मैच में आ रहे हैं आपको नीदरलैंड के खिलाफ, तो एक और सेंचुरी आने का पूरा मौका है आज। और हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक ये जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं उसे यादगार, ये बिल्कुल उसे यादगार बना करके जाएंगे। खैर प्लेइंग 11 की बात करें तो साउथ अफ्रीका में कुछ खास चेंजेस हमें नहीं लगते नजर आने वाले हैं। क्विंटन डिकॉक तब बवूमा ओपन करेंगे, क्योंकि एक बार लेकिन कह सकते हैं आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगा, बवूमा के पास एक ऑप्शन है कि आज खुद ड्रॉप हो जाए। मैं तो कह रहा हूं सबसे अच्छा जो चीज कर सकते हैं टीम के लिए, वो कहते हैं कप्तानी किसी और को दो, तुम नीचे बैठो, क्योंकि वो कप्तान है। तो आज अच्छा काम ही कर सकते हैं वो। मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है कि बवूमा सबसे अच्छा काम ही कर सकते हैं कि वो किसी और कप्तानी देके खुद बाहर बैठ जाए। हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, एडन मार्करम। डिकॉक को दे दें? नहीं, डिकॉक तो नहीं देंगे, डिकॉक ने कप्तानी खुद छोड़ी थी ना। अच्छा, तो कह दें कि एक बार ले लो, आखिरी वर्ल्ड कप कर लो कप्तानी, आखिरी वर्ल्ड कप है, टूर्नामेंट है, कर लो कप्तानी। अच्छी बन जाएगी, रन तो आप बना नहीं रहे हो तो इमेज तो बना लो कम से कम, इतना आप कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देता हूँ कई बार। उम्मीद है कि बवूमा सुन ले और रन मार दे गुस्से में आके। एडन मार्करम के साथ ये हमें मतलब कैसे समझे, मार्करम को हमने एक दो बार बोला, उसके बाद उन्होंने रन बना लिए। बवूमा के पास अगर हमारे शो बैठ के देख रहे होते हो बिल्कुल कि कब फारूक और असद बोले और कब हम उनको रन मारे। खैर आप बवूमा सबसे अच्छा ही कर सकते हैं, ड्रॉप हो जाए तो क्विंटन डिकॉक तब बवूमा कप्तान है, नहीं जाएंगे। नंबर 3 पर आरवीडी स्टिक ऑप्शन, फिर एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मैक्रोएंसन ऊपर आ जाते हैं कई बार, क्योंकि फिनिशिंग टच में डेविड वो जब मारने वाली बारी होती है कि कम बॉल है, ऐसा लग रहा है कि 300 बन गए हैं तो उसको 3.5, क्योंकि अफ्रीका आजकल ऐसी हो गई ना, उसके लिए 300 कुछ लगता है, उन्हें लगता है 350 का 400 कर देते हैं। बस सामने वाले के लिए मतलब उनका बस चले, ये आज 500 क्यों ना मारते हैं, वो बस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। खैर बॉलिंग में जेरल्ड कॉर्ड से एक बार यंग टैलेंट्स, उनके साथ में रबाडा और निगिडी, स्पिनर केशव महाराज रहेंगे अकेले। इनफ है मेरे ख्याल से, तबरेज शम्सी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आज, क्योंकि जब दिल्ली का मैदान था तब वहां पर स्पिनर की जरूरत पड़ जाती है। क्या अगर बैटिंग डेप्थ चाहिए, एक तो मतलब ऑलरेडी इनके पास है, तो केशव महाराज बैटिंग कर सकते हैं, तबरेज शम्सी बैटिंग नहीं करते हैं, तो एक तरीके से वो वाली एक चीज है। नीदरलैंड की बात करें तो ये भी कुछ खास चेंज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैच बुरा नहीं हारे। हाँ, मतलब नीदरलैंड की अच्छी बात ये है, पहला मैच पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मतलब टक्कर दिया आपने, तो वहां पर ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान पर सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल, जैसे आज कल जब ऑस्ट्रेलिया हारी थी
तो सॉरी ऑस्ट्रेलिया कल जब ऑस्ट्रेलिया जीती थी आपको बट श्रीलंका वही से, हार नहीं था लगभग, वही। आप जीते सिर्फ, लेकिन बात हारने वाली जी हाँ, नहीं तो वो जब आप जीते थे तो वहां पर भी श्रीलंका की तारीफ हो रही थी कि जिस तरह श्रीलंका ने कम स्कोर, हालांकि शुरुआत के बाद श्रीलंका को काफी अच्छा स्कोर देना चाहिए था, लेकिन श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, फिर उसका लोअर ऑर्डर भी कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी ऐसा लगा कि हाँ आप डिफेंड करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, तो इसी तो तरह से आज नीदरलैंड्स। वैसा कुछ नीदरलैंड को करके दिखाना पड़ेगा। प्लेइंग 11 में फिर वही विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओडाउड, कॉलिन एक्क्रमैन आ जाएंगे, फिर बैज डिलीडे, मतलब इस तरीके से फिर स्कॉट एडवर्ड्स कैप्टन, निडामांड्रू आ जाएंगे, और मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ चेंज करेंगे फारूक। नहीं, क्योंकि जिस तरह से अभी लगातार मैच हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि रीजन ये है उसका। देखिए, आप चेंजेस कब करते हैं? आप चेंजेस तब करते हैं जब आपको रिजल्ट्स ऐसे चाहिए जो टूर्नामेंट में एक डिफरेंस पैदा कर दे। अच्छा फारूक, एक चीज, अगला प्लेयर जो है ये एंगलब्रेट, ये पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था, बिल्कुल जॉन्टी रॉड्स टाइप एक कैच इन्होंने पकड़ा था साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए। तो आज अगेंस्ट खेलने वाले हैं, ये भी एक देखने वाली चीज है। फिर क्लेन, फिर वैंडर मर्वे, फिर आर्यन दत्त और आखिर में वैन मैकरेन। तो इस तरह से ये प्लेइंग 11 जाएगी नीदरलैंड्स की, मोर और लेस सेम ही प्लेइंग 11 है। इसलिए सीधा सीधा आप आ जाते हैं प्लेयर टू वॉच। क्विंटन डी कॉक एक बार फिर से, क्विंटन डी कॉक, क्लासन, क्योंकि क्लासन इंडिया में खेलते रहते हैं, जिस तरह से आईपीएल में खेला है उन्होंने, उसके बाद मैं हर मैच में उनसे उम्मीद लगा के रखता हूं, क्योंकि वो जिस पॉइंट पर वो आते हैं ना, वो पॉइंट है बिल्कुल सूर्य कुमार यादव वाला, और उनका गेम भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो तो बॉल भी कर लेते हैं सिर्फ। जी हाँ हाँ हाँ, वो बॉल भी कर लेते हैं। तो क्लासन वाला जो टाइम है, मुझे लग रहा है कि क्लासन के पास हर मैच में मौका होता है और वो हर मैच में कुछ आपको दिखा सकते हैं, तो उनसे उम्मीद शायद मेरी कभी नहीं निकलेगी। ओके, तो फिर प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं आपकी फैंटेसी वाली पे। अब विकेट कीपर आप जब सिलेक्ट करें तो आप क्विंटन डी कॉक, हेनरी क्लासन दोनों को ले लीजिए, क्योंकि ये वो दो खिलाड़ी जिनको छोड़ना मेरे ख्याल से गलत ज्यादा हो जाएगा। आप पैसे खर्च कर रहे हैं, करिए, दोनों को ले लीजिए। बैटर्स में आप आरवीडी और माकरम, ठीक है, आरवीडी, क्योंकि आरवीडी मुझे तो लगता है रैंकिंग में भी ऊपर आते हैं, प्लस पिछले मैच में भी अच्छे मारते हैं, और माकरम अच्छे फॉर्म में वही मैं है। कहने वाला था कि आरवीडी ने अभी पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करा था, और माकरम पता नहीं कैसे चल रहे हैं। नहीं यार, अच्छे चल रहे हैं खैर। तो एडन माकरम, आरवीडी, आप एक तरीके साउथ अफ्रीका के 11 लेके चल रहे हैं। ऑलराउंडर्स में आप मैक्रेंसन पे जाइए, बैज डिलीडे को आप लीजिए, कॉलिन एक्क्रमैन को आप लीजिए, और आप किसको ले सकते हैं फारूक? ये इनफ है। ठीक है, तो आप 11 मिनट चाहिए, क्योंकि आपने 3-3 अगर ऑलराउंडर ले लिए हैं, और देखिए बैज डिलीडे के बाद फिर काफी अच्छा मौका है दोनों चीज़ों परफॉर्म करने का। जी हाँ, दोनों चीज़ें तो ये आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ होगी। बॉलर्स में रबाडा को मत छोड़िए आप। बिल्कुल, रबाडा को मत छोड़िए, क्योंकि रबाडा जिस तरह से शुरू में प्रहार करते हैं, ठंड होगी हल्की सी शुरू में, अगर गेंदबाज रबाडा के हाथ में आई, इनफैक्ट आई अंडर द लाइट्स, तो भी बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन शुरू में भी आई तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम करेंगे। ये शुरू में नीदरलैंड्स की जो विकेट्स हैं उनको बहुत मुश्किल करने वाले हैं। हाँ, दूसरा निगडी को भी आप ले सकते हैं, और ले सकते हैं केशव महाराज को। हाँ, एक स्पिनर अपने साथ आप रख लीजिए। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आर्यन दत्त की तरफ जा सकते हैं, बाकी इधर से आप महाराज या आर्यन दत्त में से एक ले सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी। कैप्टन किसको बनाएंगे फारूक आप? कैप्टन में एक बार फिर से वही क्विंटन डी कॉक को ही बनाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज हेनरी क्लासन पे जाऊंगा। आज फिर क्विंटन डी कॉक का जलवा हमें देखने को मिलने वाला है। हाँ, ये हो सकता है। मैं हेनरी क्लासन की तरफ कैप्टन पे जाऊंगा, और वाइस कैप्टन में या तो बैज डिलीडे, क्योंकि ऑलराउंडर ज्यादा प्रेफर करना सही रहता है वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि आपको बॉल और बैटिंग दोनों से देके जाते हैं। तो गेंदबाजी तो भैया एक और खिलाड़ी है जो करता है, मैक्रेंसन, आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैक्रेंसन से ज्यादा बेहतर बैज डिलीडे होंगे, क्योंकि मैक्रेंसन का है कि वो जितनी लेट वो आते हैं बल्लेबाजी करने, मुझे लगता नहीं है कि आज अफ्रीका उतनी लेट तक विकेट गिरेगी उनकी। कुछ पता नहीं। मैं आपको दोनों में से बोलूंगा, बैज डिलीडे या एडन आप मैक्रेंसन, दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं वाइस कैप्टन। तो ये थी हमारी प्लेइंग 11 फैंटेसी की, और आप समझ भी गए हैं कि कौन किस पर भारी है। एक तरफा लगभग मुकाबला देखने को मिल सकता है। बाकी उम्मीद हम यही करेंगे कि नीदरलैंड्स कुछ कमाल दिखाए, अफगानिस्तान की तरह अपना भी नाम बनाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।